ज्ञान का घमंड कर लेते हैं कि मैं गीता को जानता हूँ, वेद को जानता हूँ, रामायण को जानता हूँ, महाभारत को जानता हूँ, छहों शास्त्र को जानता हूँ, चारों वेद को जानता हूँ, 18 पुराण को जानता हूँ। पर साहब कहते हैं उसमें निहित जो तत्व ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, जो आदर्श है, व्यक्ति उससे अनभिज्ञ रहता है, उससे अनजान रहता है। इसलिए वो उस गधे के समान है जो पीठ पर चंदन को लाद के चलता है। साहब कहते हैं गधा मत बनिए, अर्थात मंद बुद्धि बन के मत घूमिए। वो पंडितों से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम्हें लगता है कि तुम वेद के ज्ञाता हो, पर तुम तो कुछ नहीं जानते। जिसने स्वयं को ही न जाना वो क्या जाना, कुछ नहीं जाना। इसलिए साहब कहते हैं फिर परिमल बास न जाने गंवारा, वो इस शास्त्र के सुगंध से अनजान है, शास्त्र के रहस्य से अनजान है। कहीं कबीर खोजे असमाना। साहब अपना नाम स्वयं अपनी तरफ से उच्चारण करते हुए कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लंबी चौड़ी करते हैं, आकाश पताल एक कर देते हैं और बाहर ऊपर ऊपर ही खोजते फिरते हैं। उस तत्व को, उस ज्ञान को वो बाहर खोजते हैं, बाहर दौड़ते हैं, पर सो न मिला जो जाए अभिमाना। जो मिथ्या अभिमान में पड़ा है, जो देहाभिमान में पड़ा है, ज्ञान के अभिमान में पड़ा है, ध्यान के अभिमान में पड़ा है, वो परम तत्व से, परम सत्य से अनजान है। अब आप देखिए कि अभिमान किस किस चीज का होता है। अभिमान सिर्फ धन का ही नहीं होता कि हमारे पास धन बहुत है, कि हम बहुत सुंदर हैं, कि हमारा घर बढ़िया है, कि हम जानते बहुत हैं। सिर्फ इन्हीं चीजों का अहंकार नहीं होता। साहब कहते हैं अहंकार तो ध्यान का भी होता है। बड़े बड़े ध्यानी बड़े बड़े अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार तो ज्ञान का भी होता है, अहंकार तो भक्ति का भी होता है। साहब कहते हैं इसका मतलब यही हुआ कि उसने ज्ञान को पीठ पर लादा है, इसलिए वो ध्यान का अहंकार कर बैठा। उसने ज्ञान को पीठ पर लादा है, इसलिए उसने भक्ति का अहंकार कर बैठा। अगर वही ज्ञान वो हृदय में ले पाता तो भक्ति तो विनम्र बनाती है, ज्ञान तो सरल बनाता है, ध्यान तो व्यक्ति को निर्मल बनाता है। यदि कोई ध्यान करता है और ध्यान का अहंकार आ जाए, इसका मतलब है ध्यान को उसने समझा ही नहीं। साहब कहते हैं ध्यान करके अहंकार आ गया, इसका मतलब ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई कि कोई भूखा था, भोजन किया, अब भोजन के बाद उसे और भूख लग गई, अब और भूख से बेतहाशा पागल हो गया। भोजन तो किया ही भूख मिटाने के लिए, अब भोजन भूख को बढ़ा दे, ध्यान ही अहंकार को जगा दे, इसका मतलब वो ध्यान को जाना ही नहीं, वो ध्यान को समझा ही नहीं। ध्यान